सामान्य नाजरीन, आज का प्रोग्राम लेकर हाजिर हैं। जिस तरह हमने सुबह आपको इंट्रो में बताया था कि आज हमारे बहुत सारे मेहमान होंगे। सामान्य नाजरीन, ये इंफॉर्मेशन का प्रोग्राम होता है। आपको अच्छी अच्छी खबरें भी देते हैं, लोकल खबरें भी आपको देते हैं। और आपको पता है कि डेनमार्क में जो हुकूमत इलेक्शन हुए पार्लियामेंट के, हुकूमत अभी बनी नहीं, केयर टेकर हुकूमत है। इसमें बड़ी पार्टियों का रोल होता है, पार्टियां किस तरह काम करती हैं। और इस दफ़ा लगता यह है कि रेड ब्लॉक वाले रेड ब्लॉक की हुकूमत बनाना चाहेंगे। तो हमारे साथ इस वक्त ऐसे तजिया नगार एक्टिविस्ट अदनान अमीर अली हैं, जो कि हमेशा आप इनको सुनते रहते हैं, एनालाइज करते हैं चीज़ों को। और ये इनकी जो एनालाइज होता है ये तकरीबन परफेक्ट करते हैं, चूँकि ये अंदर बैठे होते हैं, बिस्ती उलसा होते हैं, इनको अंदर की बहुत सारी चीज़ों का इलम भी होता है और ख़ुद भी ये पढ़े लिखे हैं, इन चीज़ों को देखते रहते हैं। अदनान, एक बार फिर आपको ज़रा आपकी आवाज़ पर खुश आमदीद कहते हैं। डॉक्टर साहब, आपकी व्यूअर को सबको सलाम अलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अदनान, मैंने छोटी सी तमीद बांध दी है कि अब जो है वो लगता है कि आज बात दिन को हो रही थी कि ब्लू ब्लॉक जो है वो भी तकरीबन जो है वो पटाखा ठुस हो गया है। लेकिन अब रेड ब्लॉक का, आपका जो रेड ब्लॉक है इसका जो पटाखा है फटने वाला है। आप बताएं क्या फटने वाला है। भाई देखिए राजा साहब, इसमें ना दो वजह हैं। एक तो ये है कि रेड ब्लॉक काफी इलेक्शन के बाद काफी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में खड़ा हो गया है, क्योंकि देखा जाए टेक्निकली उनके पास इस वक्त लास्ट लुकी के साथ देखा जाए ना तो मनता ही उनके ही बांधे हैं, क्योंकि इलेक्शन 24 मार्च को जब हुआ है उसके बाद देखें आज तक ब्लो ब्लॉक के 3 मैंडेट जो हैं वो लिस्टिंग हो गए हैं। एक को पॉन्स पची ने बाहर निकाल दिया था। उसके बाद जो एले है लिपाल अलांग से हैं, उनने भी अपना एक कैंडिडेट बाहर निकाल दिया था, क्योंकि वो उसका बॉयफ्रेंड शायद खबीज बेचता था। तो और कल रात को 10 बजे एक पॉन्स पची की एक और छोड़ गई है। तो एनालाइज देखा जाए तो इस वक्त सूरत हाल यही है कि रेड ब्लॉक की तरफ जा रहे हैं। और अभी हमारी आज सारे दिन हमने सारा वॉच आउट किया है, क्योंकि अभी जैसे आपको मालूम है ईस्टर्न है और सारे अपनी ईस्टर्न की छुट्टियां बना रहे हैं और अपना प्लान तो बना रहे हैं। तो यही लग रहा है कि रेड ब्लॉक की तरफ जाएंगे। मगर मेरा जो अपना तजिया खान है वो मुझे अभी तक नज़र यही आ रहा है कि हम न्यू वेल की तरफ ना चले जाएं। और उसमें दो वजह है कि ये है कि लास्ट लुक जो है ना, वो उसके दिमाग में एक ही है कि मीरा का गैंग बनाई जाए। और मीरा का गैंग मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल है कि सुशैल तो मुकद्दस वाले उसके अंदर जाएं, क्योंकि उनकी जो लॉस थी वो काफ़ी थी पार्लियामेंट इलेक्शन में। और जैसे आपको मालूम है ऊपर पार्लियामेंट में भी वो हरे, फिर कम्युनल वेल में भी वो हरे। तो अब उन्हें सोच समझ के अगला कदम उठाना है कि वो क्या करना चाहते हैं। और जब आखिरी मीटिंग ये खत्म हुई थी बुध वाले दिन, उसले उस वक्त तक तो लास्ट वीक काफी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में था, क्योंकि उसको ये नहीं था अंदाजा कि लो ब्लॉक का एक और मैटर छोड़ जाएगा। तो टेक्निकली देखा जाए तो इस वक्त तो सूरत हाल यही है कि अब ये सिलसिला काफी फंसा हुआ है। और काफी कॉम्बिनेशंस देखी जाए तो ज्यादा तो रेड ब्लॉक की बनती है, मगर उसमें ये भी है कि कोई ना कोई सरप्राइजिंग चीज आ जाए। अदनान, सरप्राइज तो होता है, सियासत में होता रहता है। तो जरा रेड ब्लॉक में कौन कौन से आएंगे? डेफिनेट रेड ब्लॉक का फ़ायदा है। अगर रेड ब्लॉक नहीं बनाते, मिलकर हुकूमत बनाते हैं, तो फिर जो सोशल डेमोक्रेट्स हैं वो किस तरह सोचेंगे वोटर सपोर्टर। भाई उनके अंदर राजा साहब, उनके अंदर पहले ही बहुत सारी नाराजगी है वोटर्स के अंदर, कि पिछली बार भी रेड ब्लॉक के पास के कहते हैं मैंडेट है थे, तो इन्हें नहीं था बनाया, ये एक मीरा वैकेंट के पीछे चले गए थे। तो ऑब्वियसली है कि वो पोजीशन जो है ना, वो 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 उस पोजीशन की तरफ देख रही है। और मेरे ख्याल से नहीं है कि हो सकता है कि वो यही सोचें कि नहीं लास्ट लेके अपनी जिद पे अड़ा हुआ है, ये नीचे नहीं आना चाहता है, हमें कह रहे हैं कि हम नीचे आए, तो अब हम डेफिनेटली ये कह दें कि हमने नीचे नहीं आना। क्योंकि प्लो प्लो पक्षी का ये है कि प्लो ब्लॉक को ये है कि वो मेरे ख्याल से इलेक्शन की तरफ नहीं जाना चाहेंगे इस वक्त, क्योंकि जो सूरत हाल बन गई है ना, वो ऐसी है कि जिसके अंदर उनको मुसीबत पड़ सकती है, केले को भी पड़ सकती है। और मेरे ख्याल से तो ये जो पवन बची है लास्ट में चियर्स, ये मुझे लगता है बाहर हो जाएंगी नया इलेक्शन हुआ तो, क्योंकि लोगों को काफी डी हर्ट है कि क्योंकि इनका बंदा एक चीज देखे ना तो बड़ी हैरानगी की बात है कि ये वाहिद पार्टी है कि जिसका कोई फूल फेस्टिवल से नहीं है, जिसके कोई बिल सेक्टर नहीं पड़े हुए,
किसी की कोई चीज नहीं पड़ी हुई। तो मुझे तो समझ नहीं आ रही कि ये पार्टी खड़ी कैसे हुई है, और ये कर क्या रहे हैं, क्योंकि इस तरह की इस तरह की मिसाइल कोई नहीं है डेनमार्क में पहले। तो मेरी नज़रों में भी, और जो जिन लोगों से मैंने बात की थी आज, और जिन लोगों से हमें इंफॉर्मेशन मिली है, तो मेरा तो ये सूरत हाल के हर एक बंदे को दिमाग में ये रखना चाहिए कि ये 50-50 है, कि ये भी हो सकता है कि 2 हफ्ते बाद हमें पता चले कि हमने दोबारा इलेक्शन में जाना है। तो मेंटली तो हम देखा जाए तो हम थके तो सारे हुए हैं, क्योंकि पहले हमने अपना इलेक्शन लड़े, फिर कम्यून के इलेक्शन लड़े, फिर पार्लियामेंट के इलेक्शन लड़े, और वंस अगेन हमें 3 हफ्ते के इलेक्शन में जाना पड़ा। तो ये तो क्या कहते हैं ना, बहुत ही टफ हो जाएगा, मगर हम प्रिपेयर हैं हर चीज़ के लिए। अदनान, इलेक्शन दोबारा होंगे तो ये गैर मुल्की कहाँ खड़े होंगे? दादा साहब, ये तो आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। मैं तो यही कहूंगा कि इस बार ये थोड़ा बहुत पिछले इलेक्शन से अपना सबक सीखें, और ऐसे खड़े हों कि हमारी जो कम्युनिटी है ना वो वोट डालें। क्योंकि मेरी एनालाइज जो मेरे एक दोस्त ने आज की, वो कहता है मेरे ख्याल से तो लगता है कि हमारे 31% बस लोगों ने वोट डाला है। तो मैंने कहा, हो सकता है तेरी बात सही हो। कहते हैं मुझे समझ नहीं आई कि इन्हें वोट क्यों नहीं डाला। मैंने कहा यही तो मसला है कि वोट नहीं डालते। मैंने कहा यही तो हमारी प्रॉब्लम है कि हम वोट नहीं डालेंगे, तो अब कैसे अपनी आवाज उठाएंगे। तो मैं तो यही कहूंगा कि जो हमारे से पहले हो गया है, उससे हमें सबक सीख के अब ये करना चाहिए कि वोट तो जाकर डालें। और आप अपनी सिस्टम को और अपनी टीम को खास जगह पे ना भेजें। आप ओवरऑल जो है, जिस जिस हिस्से या जिस जगह पे खड़े हैं, वहाँ हर जगह अपना बंदा भेजें। आप दोस्त वेस्ट एंड पे खड़े हैं, तो आप सारी जितनी 11 की 11 लिम्पी से लेके किंगथॉर्प से लेके बेलारूप से लेके विडोवर से लेके टॉस्टॉप तक, आप हर जगह बंदे को भेजें। जाके सेंटरों में खड़े हों, स्टेशनों में खड़े हों, स्कूलों में जाके देखें, जमेशों में जाके देखें। अपना कंपेन को क्या कहते हैं, प्रोफेशनल देखा जाए तो करें। अब आप देखें कि मैं उस दिन मैंने कोपेनहेगन गया, मुझे एक बंदा मिला। वो कहते कहते यहाँ तो टोटल हमने पाकिस्तानी ने खाली 1200-1300 वोट निकाला है। तो मैंने कहा ये तो आप लोगों को पता करना चाहिए कि आप लोगों का 1200-1300 वोट क्यों खाली गया। मैं कोपेनहेगन में नहीं रहता, मैं वेस्ट एंड पेनिनसुला में रहता हूँ। मैं तो वहां का सोच कर सकता हूँ कि वहां क्या वजह है कि वोट कम है। मैंने कहा कोपेनहेगन में आप लोग रहते हैं, आप लोगों को देखना चाहिए कि आप लोगों ने क्यों नहीं वोट डाला, आप लोगों ने क्यों नहीं मोबिलाइज किया कि लोग लोग वोट जाके डालते। मैंने कहा ये तो आप लोगों का काम है। इस वक्त बेसिकली काम ये है कि वोट तो आप डालें। ये नहीं मैं कह रहा कि पाकिस्तानी कोई आप डालें, मगर एटलीस्ट वोट तो डालें ना आप लोग। अदनान, कोई अब नज़र नहीं आता। आपको पता है, पहले पार्टी सोल्जर नज़र आते थे। हर आदमी अब इलेक्शन जो कहता है कि मैं मेंबर बनूं, मैं मेयर बनूं, मैं पार्लियामेंट का मेंबर बनूं, पार्टी का मेंबर बनने के लिए कोई भी तैयार नहीं होता। ये एक बहुत काफी अरसे से मसला है, और ये मसला चलता आ रहा है, और इस सोच को बदलना पड़ेगा। और इसको हम लोग तो कोशिश कर रहे हैं, और हम अपनी कोशिश करते रहेंगे, और देखते हैं कि फ्यूचर में क्या ब्रिंग होता है। मुझे बड़े यंगस्टर मिलते हैं, बात करते हैं, कहते हैं बड़ा बड़ा बहुत हौसला है आप लोगों का। मैंने कहा देख, हम लोग फाइट नहीं करेंगे तो फ्यूचर में हम उस पार्ट में नहीं रहेंगे। मैंने कहा यही फर्क होता है चीजों का। और आज मैं एक जगह बैठा हुआ था, अभी मैं ये थोड़ी देर पहले निकला एक जगह से। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एक बहुत बड़ी डेमोक्रेसी की एक एग्जांपल, एक तस्वीर थी। आपको पता है आज ईस्टर्न डेनमार्क में लोगों ने चर्च में जाना होता है, सब कुछ करना होता है। वहां पे एक तस्वीर आई, ये जो डेनमार्क का किंग है, ये अपनी बीवी और बच्चों के साथ जा रहा है, और उसने लाइट क्रॉस करनी है। उसका एक बच्चा आगे है, वो रेड हो गया है, सिक्योरिटी भी साथ है, वो खड़ा हो गया बच्चा वहां, और उसके माँ बाप भी खड़े हो गए। तो वो जो मेरे साथ बैठा हुआ था ना, बात मैं तो ये आपको बताता हूँ कि डेमोक्रेसी वीक, वो मुझे पूछता है, वो बाहर से आया वो कहते ये क्या है। मैंने कहा यही फर्क है, मैं तुम्हें कहता हूँ डेमोक्रेसी का। देखिए मुल्क का बादशाह है, ये किंग है,
मगर इसने लाइट क्रॉस नहीं की ताकि वो रेड आ गई। मैं क्या, हमारा मुल्क होता और हमारा कुछ होता तो अनफॉर्चुनेट उसने चले जाना था, उसने कहना तो पहाड़ पर जो जी चीज है। मगर यहाँ पे यही डेमोक्रेसी है। मैं इसीलिए आपके कहता हूँ यंगस्टर को कि आप इन्वॉल्व हो, आपका वोट चले, आपका वोट कास्ट हो, आपकी आवाज हो। जितनी स्ट्रोंग आपके वोट, जितनी स्ट्रोंग आपकी आवाज होगी, उतना ही हमारी कम्युनिटी को फायदा होगा। अदनान, देखें कि डैनिश पीपल्स पार्टी को वोट मिलते हैं, तो जी मुसलमान जी। थोड़े हैं पाकिस्तान डेनमार्क में, ये क्यों नहीं वोट डालते? यही तो मसला है ना कि मसाइल यही होता है कि हम वोट नहीं डालना चाहते। मगर राजा साहब, मुझे एक चीज की कंप्लेंट्स बड़ी आई हैं इस बार, और मुझे पता है कि इस बात पर बड़े लोगों ने मुझसे नाराजगी भी की है। तरीका कार भी बंदे को सोच समझ के करना चाहिए। मुझे कुछ लोग मिले, वो कहते हैं हमारे पास वोट लेने आए हैं। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा वो तो हम भी जाते हैं टर्च टर्च, लोगों को जाकर बताते हैं कि आप हमें वोट डालें, हम खड़े हैं। ये कहते हैं आप लोग का ये तरीका है। मगर जो पाकिस्तानी हमारे साथ आए ना, वो हमारे साथ ये बहस करने लग पड़े थे कि हमें घंटी दो कि तुम हमें वोट डालो। मैंने कहा नहीं, ये तो तरीका गलत है। कहते हैं फिर हम नाराज होकर वोट नहीं जाके डालते। मैंने कहा मैं समझ सकता हूँ, मगर आप नाराज होंगे तो आपका ही नुकसान है, उनका नुकसान तो नहीं है। आप उनको इग्नोर कर दें, आपकी ठीक है। आप अब मुझे जबरदस्ती नहीं कर सकते। मैंने कहा तुम्हें किसने कहा कि तुम्हें जबरदस्ती है? जब तुम जाकर अपना वोट कास्ट करोगे, तुम्हें बताने की जरूरत ही नहीं कि तुमने वोट किसको कास्ट किया। मैंने कहा मैं लीस्ट जाकर वोट तो डालो ना। मैं कहा मेरे पास भी आए थे। मैंने उन्हें डायरेक्टली, पहले जब मैं 2-3 साल पहले आते थे, अब नहीं आते क्योंकि अब उनको स्ट्रांगली पता है कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, कैसे हूँ। मैंने कहा इस बात को भूल जाओ। आपका वोट आपकी कास्ट है, आपको कोई जबरदस्ती नहीं कह सकता कि आप उसको वोट डालें, आप उसको वोट डालें, आप उसको वोट डालें। आपकी अपनी मर्जी है कि आप किसको वोट डालें। और मैंने जब आपको आपको पहले भी कहा था कि इस वक्त बड़ा ही जरूरी है कि हम एक प्लेटफॉर्म पे मुसलमान वोट डालें और हम बताएं कि हम इस सोसाइटी का हिस्सा हैं। क्योंकि जब हम वोट नहीं डालते तो वो यही हमारे अगेंस्ट इस्तेमाल करते हैं कि आप हमारे वोट तो डालते नहीं है, तो फिर आप क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि हम आपके बारे में कुछ सोचें ना करें। जितनी देर तक हम वोट नहीं डालेंगे तो वो यही सोचेंगे कि ठीक है ये तो डोंट केयर करते हैं, तो हम इनको जितना मर्जी दबा लें। बिल्कुल आपने वजह फरमाया। अदनान, आप देखें हर चीज़ का हल होता है ना, जब तक दूसरे लोग, दूसरी नेशनलिटी के लोग, हम कहते हैं जी पाकिस्तानी उम्मीदवार को वोट दो, कुछ डैनिशों को भी देते हैं, दूसरों को भी देते हैं, हम लोग तो देते हैं। लेकिन जब तक ये जो पाकिस्तानी नसाद डैनिश कैंडिडेट्स होते हैं, इनको जब तक ये डैनिश या दूसरी कम्युनिटी के वोट लोग नहीं देंगे या पार्टी खुद वोट नहीं देंगी, तो बड़ा मुश्किल है मुस्तकबिल में फिर आगे बढ़ना है। अगर हमने सिर्फ इलेक्शन जीतने की हद तक लड़ना है तो फिर ये मसाइल और तरफ बढ़ते जाएंगे। डॉक्टर साहब, आपने करेक्ट बात की है। हम लोगों को इस सोसाइटी के अंदर जब हम पार्टी चूज करते हैं, जब हम इलेक्शन लड़ते हैं, हमें पूरा अपनी पार्टी का एजेंडा का पता होना चाहिए। पता होना चाहिए कि हम किस जगह पे लड़ रहे हैं, और हमारा क्या कहते हैं कि कौन सा एजेंडा है। अब मैं एब्सलोन में रहता हूँ, मैं आपको एक मिसाली एग्जांपल देता हूँ। हमारे जो एक्सपेंशन है ना, और जो हमारी चीजें हैं, जितने हम सिटीजन है ना, जहाँ पे फूलियां मिलते हैं, हम उन फूलियों के साथ मिलके अपनी इकोनॉमी इस वक्त चला रहे हैं जो है। जितनी देर तक हमारी एक खास पॉपुलेशन एम्बुलेंस में नहीं ना होगी, उतनी देर तक हम पॉजिटिव नीचे जा सकते। और यही एक मॉडली का क्या कहते हैं पेज होता है, और इस चीज से चलना होता है। और हर साल एक बात होती है, ये आपकी कमून में भी है, ये हर कमून में होता है कि जनवरी से लेके मार्च तक डिसाइड होना होता है कि कौन कितनी क्लासें बननी है, जो नेक्स्ट ईयर के पुराने उस क्लास होती हैं, और ये चीजें कितनी बननी होती है। मैं अनफॉर्चुनेटली आपको कहूँ कि कुछ लोगों ने मेरे साथ इसका रब्ता करके मुझे पूछ ले थे कि ये पोजीशन कहाँ पे है। तो मैंने कहा मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो कम है, आप जो हमारे सिटी काउंसिलर बने हैं उनसे पूछें। तो मुझे एक आदमी ने कहा अनफॉर्चुनेटली वो तो हमें नजर ही नहीं आ रहे। तो मैंने कहा वो है कहाँ पे? कहते ये हम तुमसे पूछ रहे। तो मैंने कहा मुझसे क्यों पूछ रहे हो? ये आप उनसे पूछें कि वो कहाँ पे गायब है, कहाँ पे वो
क्या कार्य हैं, आप लोगों को उन जवाब दें क्या करना है क्या नहीं करना। तो दूसरे दिन मुझे वही बंदा मिला, कहता है उसने कहा कि तुम स्कूल के अंदर हो, तुम्हें ज्यादा पता है, ये तुम टेक्निकली जानते हो तो उससे पूछ लो। तो मैंने कहा मुझे तो जो इन्फॉर्मेशन मिलनी है मुझे तो मिलनी है, मगर मुझे ये हैरानगी की बात आ रही है कि मुझे तो एक दिन बाद मिलनी है, इनको तो शाम को मिली होती है। या तो फिर मतलब इनको समझ नहीं है इस बात की, इसलिए ये बात आगे भेज रहे हैं, या किस लिए भेज रहे हैं। तो मुझे, मैं वही आपको बात जैसे आपने कहा ना कि होता है, तो मैंने उनको समझाया। तो मुझे बात पे भी उनका फोन आया, कहते जो तुमने चीज समझाई है हमें समझ आ गई है, तो नेक्स्ट टाइम हमें तुम्हें फोन करेंगे डायरेक्टली। मैंने कहा 100 मुझे फोन कर लें, मगर मेरा मसला ये है कि मैं आपको उतनी देर तक इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता जितनी देर तक वो काउंसलर जो बैठे होते हैं वो आगे ना चले जाएं। जो सीक्रेट इंफॉर्मेशन मेरे पास होगी ना, जो मुझे डिटेल्स पता चलेंगी, वो मुझे बंदों से पता चलती है, मैं उतनी देर तक नहीं दे सकता जितनी देर तक मुझे पार्टी सिग्नल ना दे। डेफिनेटली वो मसला मेरे से करते हैं बहुत ज्यादा चीजों में, जैसे आपने शुरू में कहा है, क्योंकि जहाँ जहाँ पे मेरा एक्सपीरियंस है वहां पे मैं एडवाइस भी करता हूँ, वहां पे मैं उनको मशवरे भी देता हूँ, फिर हम उसके बाद ही चाहे हम अमल करके आगे जाते हैं। क्योंकि हर चीज में जैसे आपको पता है पैसा होता है, पैसे को मूव करना इतना आसान नहीं होता, उसको बंदे ने देखना होता है कि कैसे कैसे, क्योंकि जैसे आप दुनिया के हालात हैं और फ्यूचर में हमें कोई पता नहीं, कभी बेहतर होते हैं कि वर्स होते हैं कि क्या होता है। तो फिर हर चीज को देख के होना होता है, मगर जब आप अपनी पार्टी पे खड़े हो जाएं तो आपको एक चीज का पता होना चाहिए। मैं आपको एक आज एक आपको मैं एक ऐसी बात बताता हूँ कि मुझे बड़े लोगों ने हमारी जगह पे कुछ अनफॉर्चुनेटली नाराजगी हो रहा ना नाराजगी हो, अब तो ओपन बात बाहर आ गई हुई है। हमारे में एक कैंडिडेट पहले एक पार्टी में खड़ा हुआ, वहां उसको इजाजत न मिली, फिर दूसरी पार्टी में जाके खड़ा हो गया। आप वहां से ही देख लें, उस आदमी को पता भी होगा पॉलिसी अपनी पार्टी का कि क्या पता होगा उसको। ये तो उसको 100% पता ही नहीं होगा वो पूरी पार्टी की पॉलिसी का, क्योंकि वो तो बस मतलब अंदर आने के लिए खड़ा हुआ है। उसको ये तो नहीं पता होगा कि पॉलिसी क्या है अपनी पार्टी की। अदनान, अब लगता है कि आइंदा आने वाले जो इलेक्शन होंगे ना, लोगों में शऊर पैदा हो गया है। आप जिस तरह कहते हैं ना कि जो भी गैर मुल्की खड़ा होता है उस मुल्क के लोग उसको डेफिनेट वोट देते हैं, देंगे भी। लेकिन अब वो रेशो नहीं होगा कि पाकिस्तानी खड़ा है तो पाकिस्तानी वोट देंगे, तुर्की खड़ा है तो तुर्की वोट देंगे। अब ये सिलसिला ख़त्म होते लगता है। राजू साहब, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता, किसी को कहना नहीं चाहता। ये मार्च का मंथ है, मैंने ये जो पार्लियामेंट के इलेक्शन में देखा है ना, जहाँ पे मैं जहाँ बड़ी जगह मैं गया हूँ, और मैंने जब एनालाइज कर लिया था, मैंने देखा आपके प्रोग्राम में भी कहा था कि मुझे लग रहा है कि डेंजरस जोन है। वो इसलिए मैंने डेंजरस जोन कहा था क्योंकि जब मैं यंगस्टर से कहता था ना, तो यंगस्टर एक ही चीज मुझे कहते थे, बहुत ज्यादा ने कहा था कि हमारा फ्यूचर है यहाँ पे। अब हमने यहाँ के फ्यूचर में रहना है, हमारे बच्चों ने यहाँ पे रहना है। हमारे माँ बाप को, मैं किसी को, अल्लाह ताला बुजुर्गों को इज्जत मैं करता हूँ बहुत ज्यादा, मगर हमारे माँ बाप को ये नहीं पता कि जात को हम खत्म नहीं करेंगे तो हमारे बच्चों का फ्यूचर नहीं है। तो वहां पे मुझे एनालाइज हो गया था कि बहुत सारी जो नेक्स्ट जनरेशन आ रही है वो अपने माइंड की है, वो अपने क्या कहते हैं दिमाग और अपनी सोच से बंदे को देख के वोट देंगे, वो जात से पीछे हटना चाहेंगे। और यही देखें आपको नतीजा वही आ रहा है। तो इसीलिए वोट स्प्लिट हो गया, क्योंकि माँ बाप एक तरफ हैं और जो बच्चे यहाँ के हैं वो एक तरफ हैं। तो हो सकता है कि वो क्लैश की वजह से उन्होंने सर वोट ना डाला हो। तो मेरी अपील यही है कि बच्चों का फ्यूचर है, बच्चे चौथी पांचवी जनरेशन में आ गए हैं। अब बच्चों को अपना फ्यूचर खुद डिसाइड करना देना चाहिए, वो कैसे करना चाहते हैं, वो कैसे वोट देना चाहते हैं, वो कैसा इस सोसाइटी का हिस्सा बनना चाहते हैं। उनको आप उनके हाल पे रहने दें, उनको अपने हाल पे देखने दें। वो हर चीज को देखते हैं, वो हर क्या कहते हैं पॉइंट को नोट करते हैं। तो उसके बाद उनको पता होता है कि व्हाट इज बेस्ट फॉर देम। तो उसी लिए उनको बेस्ट, उसकी वजह से आप उनको वो वोट देने दें। अदनान, आज बड़ी अच्छी बात है, आज एक नौजवान जो पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़े वो बन नहीं सके। मैं जीशान की बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा जी मैं आज ही से ऐलान करता हूँ कि अगला इलेक्शन मैं पार्लियामेंट का लड़ूंगा, पर पिछली दफ़ा मुझे इतना मौका नहीं मिला, मेरा बहुत लेट ऐलान हुआ था। बात तो ये मुझे अच्छी लगी जो है जमहूरी लिहाज से। हाँ ये तो है, ये तो अच्छी बात है ना कि उसने अपनी वो लड़ना चाह रहा है और उसका क्या कहते हैं टाइम है। तो उसने अच्छा किया, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले भी कहा है कि जितने जल्दी आप फैसला करेंगे कि आपने इलेक्शन लड़ना है, उतनी जल्दी आप अपनी प्रिपरेशन कर सकेंगे।
और यही होता है कि आपको फिर मौका मिलता है कि आप तैयारी कर सकेंगे। और मेरी तो बेस्ट विशेस हैं सबके लिए जो खड़ा होना चाहते हैं। अल्लाह ताला उनको कामयाब करे, पार्लियामेंट में आए, हमारा फेस क्या कहते हैं आगे आए, और हम क्या कहते हैं काम कर सकें। दैट्स अ गुड डिसीजन। और ये भी है क्योंकि जैसे मैंने पहले भी कहा, अभी भी क्या है कि किसी को नहीं पता कि इलेक्शन कब आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं। मेरा तो एनालाइज यही है कि अभी तक कोई पता नहीं है कि क्या बने। एक दो दिन में हमें थोड़ा बहुत अंदाजा हो जाएगा, क्योंकि ये जो वीकेंड में हुआ है, जब मंगल और ट्यूसडे और वेंसडे को मीटिंग्स होंगी, उसके बाद हमें थोड़ा पता होगा। इस तरह जीशा को मालूम होगा अंदर से, तो वो अपनी तैयारी तो तैयार रखेगा ना। एकदम इलेक्शन आए तो वो तैयार होगा इलेक्शन लड़ने के लिए। नहीं, हमें तो ये भी पता है कि लोगों ने अपने जो पोस्टर हैं वो संभाल के रखे हुए हैं। वो तो मुझे पता है कि पोस्टर काफी संभाल के रखे हुए हैं, क्योंकि हम लोगों ने भी लोगों के घर भरे हुए हैं पोस्टरों के साथ। तो वो तो हाँ, कह लें कि हम लोग एक किस्म का, जैसे कहते हैं ना कि जूते हमने तैयार रखे हुए हैं। हम लोगों ने क्या कहते हैं अपने काम के बाद सारे कैलेंडर जो है वो खाली किए हुए हैं, क्योंकि एनी टाइम हमें पता चलेगा। अब आपने ड्यूटी के बाद फिर इलेक्शन लड़ना है, तो फिर तो मैं यही कहूंगा कि अ, हम समर की वेकेशन जो है वो काफी जल्दी आनी पड़नी है, क्योंकि इतना हम थक गए होंगे। 3 इलेक्शन एक साल में, ये जरा जरा टफ टाइम हो जाएगा। मैं आपको अदनान, हमने देखा क्योंकि है कि कोई भी काबिल लोग होता है, लोग उसकी तारीफ करते हैं। जब मौका आता है कि काबिल लोगों को आगे होना चाहिए, जब मौका आता है तो फिर कहते नहीं, काबिल तो सभी होते हैं। जब मौका होता है कि जिससे सियासतदान भी राय लेते हैं, उसे इलेक्शन की तरफ नहीं जाने देते। तुम नहीं लड़ना, मैं लड़ूंगा। साहब यही तो है कि आप लोगों को इस वक्त जो बंदा करना चाहता है ना उसको करने दे। क्योंकि जैसे मैंने आपके नवंबर 2025 में कहा था ना कि ये पूरा का पूरा इलेक्शन तो 33 34 35% है, ये इस्लाम पे और मुसलमानों पे आ जाना है। वही हुआ है। और अब मेरे ख्याल से हो सकता है कि नेक्स्ट इलेक्शन जो है वो से ना आए, क्योंकि उसमें सूरत हाल दूसरी है। मगर बहुत जरूरी है कि हम मुसलमान जो है ना सोच समझ के अपना नेक्स्ट बनाए। क्योंकि सबसे जरूरी यही है, जैसे मैं सबको कहूंगा कि खाली अपनी कम्युनिटी में जाना जरूरी नहीं होता, आपको और सारी कम्युनिटी में जाने की जरूरत है। और ये इलेक्शन अब आ गया तो आपको अब ये भी सोच पे रखना चाहिए कि इस बार इलेक्शन जो है वो जरा तब्दील हो जाएगा, क्योंकि इफ्तारियां भी नहीं होनी और न मस्जिदों में प्रोग्राम नहीं होने। तो इसलिए आपको इस बार ज्यादा क्या कहते हैं कंपेन दूसरी तरफ से करना पड़ेगा। और यही हम बैठ के एनालाइज कर रहे हैं खुद सारे कि इलेक्शन को कैसे करना है और कहाँ कहाँ बाहर निकलना है और क्या। क्योंकि हमें पता है कि अ, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि एक्सपीरियंस के हिसाब से तो हमें इम्पॉसिबल लग रहा है कि गवर्नमेंट बन सके। मगर एनीथिंग हैपन हो सकता है कि कोई ना कोई चीज आ जाए जिससे इलेक्शन है। मगर मैं सबसे अपील यही करूंगा कि प्लीज इलेक्शन आया तो मेरी रिक्वेस्ट है कि सारे लोग जाके वोट डालें। हाँ, मैंने ये भी कहा है कि हम जो जहाँ जहाँ हम नहीं पहुंच सके पिछली बार, इस बार हम कोशिश करेंगे कि वहां पे पहुंचे और लोगों को बाहर निकाले। क्योंकि वोट कास्ट करना बड़ा जरूरी होता है। और वोट कास्ट करने का क्या कहते हैं, यही जो तरीका होता है ना, ये बड़ा बड़ा जरूरी होता है। और मैंने तो पहले भी आपको कहा है कि मेरी तरफ से किसी आदमी को मदद का किसी चीज की जरूरत हो, वो मुझे एनी टाइम राब्ता कर सकता है। मेरा फेसबुक से कर सकता है, मुझे मेल से कर सकता है, मुझे टेलीफोन से कर सकता है। जो मेरे से मदद मैं कर सकूंगा और जिस लाज से मैं मदद कर सकूंगा वो मैं डेफिनेटली करूंगा। पार्टी मेरी अपनी है, मगर मेरा जो रिस्पेक्ट है सबके लिए वो मेरी उसी तरह है जिस तरह पहले है। हम सब कुलीग हैं। हमको एक दूसरे के क्या कहते हैं उसी तरह दुश्मन नहीं है। हमने सबने इस सोसाइटी में मिलकर इस मुल्क को चलाना है। और अब जब हम इस मुल्क का हिस्सा बन चुके हुए हैं, तो तो हमें इस मुल्क का क्या कहते हैं वो पार्ट्स पे भी करना पड़ेगा।
ये अदनान आपने बिल्कुल आपकी बातें लोग सुनते भी हैं, हमसे भी बात करते हैं, लेकिन अमल करने का वक्त होता है। बस लोग जो है वो एक जिसे कहते हैं ना पंजाबी में डंग टपाने वाली पॉलिसी का काम नहीं होना चाहिए। मैं बड़ा खुश हुआ जो अभी से इलेक्शन की जिन्होंने तैयारी शुरू कर दी है कि जब वो इलेक्शन लड़ेंगे तो उनके पास काफ़ी टाइम होगा। वो ये नहीं कहेंगे मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे पता नहीं लगा। वो अपने ज़ाहिर है अपनी तैयारियां करेंगे, अपनी बचत भी करेंगे, अपना जो है पीआर भी बढ़ाएंगे, लोगों से रबते भी करेंगे। और अगली वोट जो है वो नौजवानों ने भी बड़ा फैसला करना है, इस दफ़ा भी करना था, लेकिन अगली दफ़ा लगता है कि 99% नौजवानों के फैसले होंगे। यस भाई, ये है ना कि क्योंकि देखें, जो जो डिसीशंस, जो 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 चीजें आ रही हैं उसमें तो नेक्स्ट जनरेशन का एक पार्ट ऑफ द रोल है ना। क्योंकि मैंने पहले भी कहा है, और मैंने पहले तो नहीं कहा मगर अब कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना एक एक डिबेट है जो अनफॉर्चुनेटली मौत मिसेस स्मिथ ने फेंक दी है ना, कि एक मुसलमान अंदर आए तो एक बाहर जाए। अब इसका डिबेट डेफिनेटली अगली बार होगी, और इस डिबेट पे हमें एक जवाब देने की जरूरत है। मैंने रिसेंटली एक बंदे की क्लिप देखी थी 2 मिनट की फेसबुक के ऊपर, और वही मेरी भी वो एक बहस हुई थी एक जगह पे। सारी मैंने उसे क्लिप बता के बताई थी कि ये चीजें हो जाएं तो मुल्क कैसे क्लोज हो जाएगा चलने के लिए। उसने और मैंने उसके साथ पे दूसरी चीज भी की थी। मैंने उसे कहा था ठीक है, मुसलमान मुल्क आपसे बिजनेस का कट ऑफ कर दे तो इकोनॉमिकली कितना नुकसान आपका होगा। तो वहां पे वो जितने डिबेट में लोग थे वो सारे चुप हो गए थे। वो कहते हैं हमें नहीं पता। तो मैंने कहा यही तो होता है कि आप स्टंट फेंक देते हो। स्टंट फेंकने से आपको ये नहीं पता कि आपका सोलर स्पेस में फांस सामने हो जाएगा, आपकी इकोनॉमी फांस सामने हो जाएगी हर फील्ड के अंदर। मैंने कहा आप जाके आला फूड्स से जाके पूछ लें कि उनका कितना नुकसान होगा, और आप जाके विंड इंडस्ट्री से पूछ लें उनका कितना नुकसान होगा। आप अपनी मेडिसिन सस्ती बनाने के लिए मुल्कों में जा रहे हैं, वो ब्लॉक कर दें तो आपकी मेडिसिन महंगी हो जाएगी, तो आप क्या करेंगे। तो वो बंदा वहां चुप हो गया, कहता है ये तो बंदा ऐसी बातें कर रहा है कि ये लगता है कि ये ट्रेन करके आया हुआ है, इसके पास है। तो वो जो मेरे साथ बंदा बैठा हुआ था वो कहता है ये देख इसका तो टेबल खाली है। मतलब कि इस बंदे ने अपने दिमाग में ये सारा फिट करके बना के पढ़ के कहीं से अपने दिमाग में रखा हुआ है कि इसने आपको इसी तरह अटैक करना है। और मैं आपको बात बता रहा हूँ, मेरे पास छोटा सा कागज था, बहुत छोटा जो कागज होता है ना, उसपे मैंने ये 5-6 चीजें बस लिखी हुई थी, क्योंकि ये 5 चीजें ऐसी हैं कि जिससे इनका मुंह बंद हो जाता है उसी वक्त। अदनान आप तो मेहनत करते हैं, जो आपके पास नॉलेज है, क्वालिफिकेशंस हैं, उस पर आप लोगों के साथ शेयर भी करते हैं, एनालाइज भी करते हैं। लेकिन हम लोग इलेक्शन को सीरियस नहीं लेते। जो इलेक्शन लड़ रहा होता है वो हम तो को भी करते हैं, ये हमारे पास आए, हमारी मिन्नतें करे। यार जब पार्टियों में जाते हो तो पार्टियों के तरीके से इलेक्शन लड़े, ताकि लोग अपने आप खुद आपको वोट दें, आपके काम देकर वोट दें, आपकी विजन को देकर लोग वोट दें। दादा साहब, मुझे ना एक मेरा एक फानी जानने वाला है, उसने ना परसों चौथ मुझे लिखा, आपकी बात पे मुझे बड़ा उसका आया फेसबुक पे। कहता है मुझे बड़ा दुख हुआ। मैंने कहा क्यों। कहता है मुझे समझ नहीं आई कि तुम्हारी कमेटी का ये, कहता है डांसों का तो तुमने किया नहीं क्योंकि तुम पाकिस्तानी हो रहे। कहता है मुझे समझ नहीं आई कि तुम्हें वोट क्यों नहीं मिला। मैंने कहा अच्छा वो बात है इसको। कहता है ये इनने अपना खुद नुकसान किया। मैं उसका क्लिप, मैं उसने मुझे लिखा हुआ, मैंने कहा छोड़ पड़े। कहता है नहीं, कहता है मैं जहां जहां जाता हूँ आप पाकिस्तानियों के साथ यहाँ भी आता है। कहता है मुझे जब पाकिस्तानी कहते हैं ना तो कहता है मैं उनको कहता हूँ कि आपकी अपनी गलती है, क्योंकि वो बंदे का मुझे पता है कि वो क्या कर सकता था क्या नहीं था कर सकता। अब आप उसको कह रहे हैं कि वो करे, ठीक है वो करेगा सही, डेफिनेटली वो पीछे नहीं हटेगा। मगर वो अब उस तरह क्यों करे जब आप लोगों को रिस्पेक्ट ही नहीं किसी इंसान की, और आप इज्जत ही नहीं कर सकते, तो वो बंदे को क्या करे। कहता है वो तो आपको शुक्र दुआ करना चाहिए कि 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 वो बंदा है। तो मैंने उसे यही कहा, पानी को, मैंने, मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, मैंने कहा देख भाई, हम लोगों ने इलेक्शन लड़ा है, हमें लोगों ने नहीं सपोर्ट किया, इसमें कौन सी बात है। हम लोगों का काम बनता है कि जो हमसे होता है हम करें। और वही बात आप कहते हैं, बड़े लोग कहते हैं कि तुम, मेरा भाई उस दिन क्या कह रहा है, मुझे अब बड़े लोग मिलते हैं, तुम्हें देखते हैं, कहते हैं तो मेरा दिल करता है कि मैं उनको जवाब दूं कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि वो बंदा आपका करेगा। मैंने उसने भाई को यही कहा, मैंने कहा छोड़ अभी अभी। कहते अब तुम्हारा इरादा क्या है। मैंने कहा वो तो हम देखेंगे। कहते नहीं, तुमने दोबारा जरूर खड़ा होना है इस बार फिर। मैंने कहा वो तो देखेंगे। कहते नहीं, तुमने पीछे नहीं हटना।
मैंने कहा मैं पीछे नहीं हटा हुआ, बस मैं थोड़ा जितना होता है मेरे से वो मैं करता हूँ, और जो मुझसे दुआएं मांगते हैं मैं उनको देता हूँ। मैंने कहा मैंने अपनी पार्टी का ये इलेक्शन लड़ा है, अब तीसरा सा इलेक्शन आ जाए, मैंने कहा ठीक है, वो भी देखेंगे हम, कैसे टाइम होगा उसको भी हम मैनेज कर लेंगे फिर। अदनान, एक सवाल बड़ा फेल सा होता जा रहा है कि जो हमारी सियासत है, जब भी हम सियासत करते हैं, सबकी बात कर रहे हैं कि हमने डीएफ पार्टी का नाम लाजमी लेना होता है, हमने नेतन्याहू का नाम लाजमी लेना होता है, हमने ट्रम्प साहब का नाम लाजमी लेना होता है। तो अदनान, आपको कोई मना करता है कि आप वोट ना दें, आप किसी से वोट मांगे ना, आप किसी पार्टी का मेंबर या डेनमार्क की सियासत में ना बने? कभी इन तीनों में से किसी ने मना किया आपको? नहीं, मुझे किसी भी इंसान ने मना नहीं किया, और मुझे कभी किसी ने कहा नहीं है। और मैं आपको फ्रैंकली कहूँ, मेरे 10 साल के बच्चे के साथ कोई बुरा रिलेशनशिप भी नहीं है। मेरे उनके साथ ठीक रिलेशनशिप है, क्योंकि मैं उनको यही कहता हूँ कि आपकी ये गलती है कि आप जब बोलते हैं ना, तो आप सबको ले जाते हैं, एक इकट्ठा कर देते हैं। मगर आपकी ये प्रॉब्लम है कि अब मैंने एक आपको एग्जांपल देता हूँ, मेरी इनसे बात हुई, मैंने कहा आप सबको इकट्ठा ले जाते हैं। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा अब यहाँ पे ये सामने बेंच पे दो बैठ के पी रहे हैं, ये बहुत नशे में है। मैंने कहा वो दो जो जा रहे हैं वो नशे में नहीं है, तो मैंने कहा आप इनको भी सबको इकट्ठे ले जाएंगे एक चीज में? कहते हैं नहीं। मैंने कहा यही तो आपकी गलती है। अब मैं आपके सामने हूँ, मैं आपके सामने खड़ा हूँ, ये मेरे सामने खड़ा है, हम दो गैर मुल्की खड़े हैं, हम सुबह जाते हैं, हम सारे काम करते हैं। तो आप ये क्यों नहीं कहते कि हमारी जो प्रॉब्लम है वो हम आपके साथ मिलके काम करना चाहते हैं? अब मैं आपको एक बात बताऊं, हमारा एजुकेशन मिनिस्टर मचिया से स्पाई गया एक गैर मुल्कियों के इलाके में, ये टास्टर में गया। मैं उधर खुद विटनेस हूँ, एक और विटनेस है। जितने गैर मुल्कियों से हमारी बात हुई ना, उनने खुद गैर मुल्की कह रहे थे हमें ये जो प्रॉब्लम डालते हैं ना इनका कुछ करें। तो मैंने वही कहा, मैंने कहा ये देखें भाई, मैंने फिर एक को पकड़ के कहा, मैंने कहा अब आप हमें कह रहे हैं, हमारा मसला ये है कि आप लोगों को फिर साथ मिल के क्योंकि हम आपकी बात समझ सकते हैं, मगर मसला ये होता है कि फिर जब हमारी पार्टी बात करती है तो पाकिस्तानी हमें अटैक कर देते हैं। ये तो फिर आप बाहर निकलें और आप भी हमारा साथ दें कि हम जो क्राइम करते हैं ना, जो गलत काम करते हैं, हम उनको मिल के कुछ करें। मैंने कहा हम अकेले नहीं कर सकते, हम हम सबको आपकी जरूरत है, और हम सबको आपके साथ चलने की जरूरत आपने बिल्कुल अदनान बजा फरमाया। अदनान, आप कोशिश करें, आप लोगों को टीच भी करते रहते हैं, बताते भी हैं, ओपन आदमी हैं आप, मार्केटों में भी जाते हैं, डिबेट भी करते हैं, बात भी करते हैं, कोई भी पार्टी हो। लेकिन ये हमारा मुल्क है, हम इस मुल्क में रहते हैं, हमने इसी मुल्क की कम्यून के इलेक्शन में हिस्सा लेना है, पार्लियामेंट के इलेक्शन में हिस्सा लेना है, इसी को फोकस करना चाहिए। आने वाले बच्चे आप यही करेंगे, अब वो दूसरी बीटी मेंबर वाली इलेक्शन की तरफ नहीं जाएंगे। है। नहीं नहीं, वो तो मुझे पता है, वो तो एक सोसाइटी का हिस्सा होता है और एक डिफरेंट चीज होती है। अब हम दो भाई हैं, हम दो लहदा पार्टी के मेंबर हैं, और हम हमारा दो लहदा क्या कहते हैं व्यूअर्स हैं, मगर हमारा कोई क्या कहते हैं उस तरह का आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं है, कोई क्या कहते हैं पैसे नहीं है। और शुरू से हम दोनों एक एक अपनी अपनी पार्टी के मेंबर हैं। वो इतने एक्ट नहीं रहे, वो पीछे अटके हुए हैं, क्योंकि वो कहते थे कि मेरे में उतना नहीं, क्योंकि उनको थोड़े किडनी और इस तरह के मसले थे, तो वो पीछे अटके हुए हैं। वो कहते हैं मैं तुम्हें तुम्हारा साथ दे सकता हूँ जितना मैं दूंगा। पहले मैंने नहीं तुम्हारा साथ दिया था, मगर मुझे लगता है कि अब मुझे तुम्हारा साथ देना चाहिए, कि तुम करना चाहते हो, तुम्हारे में विजन है और तुम करना चाहते हो, दुनिया पब्लिक भी चाहती है। तो मैंने उस दिन भाई को यही कहा, मैंने कहा मेरा मकसद बस एक है कि मेरे अपने बच्चे हैं, उनकी शादी नहीं हुई, उनके बच्चे नहीं है, मैं ये चाहता हूँ कि मेरे बच्चों के लिए एक फ्यूचर ऐसा बन जाए जिसके अंदर सब इकट्ठे रह सके। मैंने कहा मेरा और कोई मकसद नहीं है, मेरा एक मकसद है कि हम एक कल्चरली सब एक जगह पे इकट्ठे रह सके और इकट्ठी तरह चल सके। मैंने कहा बस मेरा मकसद ये है, मेरा मकसद कोई ये नहीं है कि बड़ी चीज का, बस मेरा ये है कि हम चल सकें सब इकट्ठे। अदनान, आखिर में आप क्या पैगाम देंगे कि मैं उनके इलेक्शन में हमें अपनी खूबियों को, कमज़ोरियों को देखना चाहिए? ये पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ, इस पर हमें नज़रसानी करनी चाहिए, आइंदा जो इलेक्शन आएंगी उन पर नज़रसानी करनी चाहिए, या कि हम एक दूसरे के ख़िलाफ़ एक दूसरे की टांगें खींचते रहेंगे, और जहाँ मेरा मतलब नहीं है तो मैं पूरे मुल्क को ही तबाह करूँ, मैं किसी जगह पे नहीं जा सकता तो वो सिस्टम ही मैं तबाह कर दूँ? नहीं, हमें इस सोसाइटी का हिस्सा रखना चाहिए,
हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए एक दूसरे की और एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। मेरा यही आखिरी मैसेज होगा। और अल्लाह ताला सबको खुश रखे। अदनान, आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम हमारे साथ शेयर किया। ठीक है, अल्लाह हाफिज।